गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग जहाँ भी हैं सकुशल से हैं, यह मुझे पूरा विश्वास है। और अपनी पढ़ाई भी आप लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है सदाचार। पाठ 2 सदाचार। सदाचार का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सद प्लस आचार। सद का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है आचरण, अर्थात अच्छा आचरण। तो इस पाठ में सदाचार के महत्व को बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि चरित्र धन से अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि धन चला जाता है तो मनुष्य का कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि धन पुनः वापस आ जाता है। लेकिन यदि चरित्र चला जाता है, कैरेक्टर चला जाता है, तो मनुष्य का सब कुछ चला जाता है। इसलिए हम लोगों को हर एक कीमत पर अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदाचार। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जनानाम सज्जनों का, आचारः आचरण, सदाचारः सदाचार है। सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सद एव विचारयन्ति। ये जना जो लोग, सद एव अच्छा ही, विचारयन्ति विचार करते हैं। जो लोग अच्छे का विचार करते हैं। सद एव वदन्ति अच्छा ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति और अच्छा ही आचरण करते हैं, अच्छे का आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति। वे लोग कैसे होते हैं? सज्जन होते हैं। जो लोग अच्छे का विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छे का आचरण करते हैं, वे लोग कैसे होते हैं? सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति। सज्जना सज्जन मनुष्य, सज्जन लोग, यथा जैसा, आचरन्ति आचरण करते हैं, तथैव आचरणम उनका वैसा ही आचरण, सदाचार भवति सदाचार होता है। उनका आचरण ही क्या होता है? सदाचार होता है। सज्जना यथा आचरन्ति। सज्जन व्यक्ति, सज्जन मनुष्य, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, उनका वैसा ही आचरण क्या होता है? सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जना स्वकीयान इंद्रियाण वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचारणेव सदाचार के द्वारा, सज्जना सज्जन मनुष्य, स्वकीयानि अपने, इंद्रियाणि इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में करके, सर्वे सह सभी लोगों के साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति अच्छा व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन मनुष्य हैं वह अपने इंद्रियों को वश में करके सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय विनम्रता मनुष्यों का क्या है? आभूषण है। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील जनः, विनयशील लोग, विनम्र लोग, सर्वेषां जनानां सभी लोगों के, प्रिय भवति सभी लोगों का, प्रिय भवति प्रिय होते हैं। जो विनम्र मनुष्य होते हैं
वह सभी लोगों के लिए क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय विनम्रता सदाचारात् सदाचार से ही उद्भवति उत्पन्न होता है। विनम्रता कहाँ से आता है? सदाचार से ही उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचारात् सदाचार से, सदाचारात् सदाचार से, न केवलम विनय न केवल विनम्रता, सदाचार से न केवल विनम्रता अपितु बल्कि विविधा अनेक, विविधा अनेक, अन्य अपि दूसरे भी, अन्य अपि दूसरे भी सद्गुणा विकसन्ति सद्गुण विकसित होते हैं। तो सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि दूसरे अनेक प्रकार के गुण विकसित होते हैं। यथा जिस प्रकार से धैर्यम धैर्य को धारण करना, दाक्षिण्यम उदारता, संयम संयम इंद्रियों को अपने वश में करना, आत्मविश्वास आत्मविश्वास और निर्भीकता निडरता। तो सदाचार से क्या आता है? न केवल विनम्रता आता है बल्कि अनेक दूसरे भी गुण विकसित होते हैं, जैसे उदारता, धैर्य, आत्मविश्वास, संयम, इंद्रियों को अपने वश में करना और निर्भीकता निडरता। अस्माकं मातृभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। हमारी मातृभूमि का सम्मान संसार में, अस्माकं मातृभूमि प्रतिष्ठा हमारी मातृभूमि का सम्मान यानी हमारे भारत देश का सम्मान, जगति जगत में संसार में, सदाचारात् एव आसीत् सदाचार से ही था। हमारी मातृभूमि का सम्मान संसार में सदाचार से ही था। पृथिव्याः सर्वमानवः स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। यानी कि पृथ्वी पर सर्वमानवाः सभी मनुष्य स्वयं अपने अपने चरित्र को, सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को भारतस्य भारत के सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन् भारत के सदाचारी लोगों से सीखा है। पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से ही सीखा है। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि, यह भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी माता है। यह भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की क्या है? माता है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीय। एतेषां महापुरुषाणां, इन महापुरुषों का आचरण क्या है? अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। सदाचारः नाम, सदाचार का नाम, नियम संयमो पालनम
नियम और संयम इंद्रियों को अपने वश में करना का पालन करना है। सदाचार का क्या नाम है? नियम और संयम का पालन करना है। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना सदाचारस्य मूले तिष्ठति, सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रियों को अपने वश में करना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को अपने वश में करना, युक्त आहार उचित आहार के द्वारा और विहारेण भ्रमण के द्वारा, युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति और उचित रूप से सोना और उचित समय पर जागना, इससे संभव हो सकता है। इंद्रियों को वश में करना किससे संभव हो सकता है? युक्त आहार विहारेण यानी कि उचित रूप से भोजन करना, भ्रमण करना और उचित समय पर सोना और उचित समय पर जागना, इससे इंद्रियां अपने वश में हो सकती हैं। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम युक्तम क्या उचित है, किम अयुक्तम और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इति ऐसा सदाचारणे निर्णेतुं शक्यते, सदाचार के द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। सदाचार के द्वारा ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक, आगे चले बेटा। समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि नहीं ध्यान दे रहे हैं? बुक में ध्यान से देखिए और अर्थ को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे चले। ये के अपि पुरुषा महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारणे उन्नति गत्वा। ये को अपि पुरुषा जो कोई भी पुरुष मनुष्य महांत अभवन महान हुआ है, जो भी मनुष्य महान हुआ है, ते संयमेन वे संयमेन संयम और सदाचारणे उन्नति गता और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी मनुष्य उन्नति को प्राप्त हुआ है वह संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त किया है। यह जन नियमेन अधीते, जो मनुष्य जो लोग नियमेन नियम पूर्वक अधीते पढ़ता है, जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, यथा समय शेते और समय पर सोता है, उचित समय पर सोता है, जागतिम और जागता है, उचित समय पर जागता है, खादति और खाता है समय के अनुसार। ये नहीं कि खाना आपको 2 बजे खाना है तो आप कब खाइए? शाम को 6 बजे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का बेटा अपना नियम होता है। तो जो मनुष्य क्या करता है? नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है और समय पर जागता है और समय पर खाता है, पिबति च और समय पर पानी पीता है, सह निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः
सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी बताया गया है। और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को भी कैसे रहना चाहिए, अच्छे व्यवहार करके सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए और हर एक काम उचित समय पर करना चाहिए। ठीक।